जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। इन वीडियो में मैं आपके विजया एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब। विजया एकादशी फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी हुई है वह विजया एकादशी हुए साहब। विजया एकादशी को व्रत रखवा वाला के दोनों लोक में विजय प्राप्त हुए हैं और एको महात्मा सुनवा वाला के वाजपेयी यज्ञ को पुण्य फल प्राप्त हुए साहब। तो असी महत्वपूर्ण है विजया एकादशी। एको महात्मा हूँ आपके 11 की जो पोथी है उसमें से पढ़ के सुनाऊंगा जैसो पोथी में लिखियो है असो को असो हूँ महात्मा पढ़ना चालू करूँ। उससे पहला आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करके रखे हो तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा दो साहब। और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो और साथ में कमेंट्स बॉक्स में जाइए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय 11 माता, जय एकादशी मैया जरूर लिख दो साहब। तो हम शुरू करी रहा है विजया एकादशी को महात्मा। फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी जो विजया एकादशी होवे है ध्यान पूर्वक सुनजो साहब। अथ श्री विजया एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था तब वह लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौट कर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों, भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 जना 7 अनाज मिलाकर रखे और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम
इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री विजया एकादशी महात्मा। तो यो तो साहब विजया एकादशी को महात्मा जो मैंने यहाँ 11 की पोथी है एक में से पढ़ी के सुनाया, जसो एक में लिखे तो अशोक अशोक आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगो। तो साहब विजया एकादशी को व्रत रखो, व्रत उपवास से दोनों लोग पे विजय प्राप्त हुए। और अगर एक महात्मा सुनोगा तो उससे भी वाजपेयी यज्ञ को पुण्य फल प्राप्त होगो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो 11 माता की।